नमस्कार दोस्तों। सत्यार्थ नायक की किताब महागाथा चल रही है। आज इसकी 53 स्टोरी लेती हूँ। विष्णु का सिर कटा। क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु का सिर भी कट सकता है? आखिर कौन सी शक्ति थी जिसने यह असंभव घटना संभव कर दी? When the protector himself is destroyed, what bigger truth is the universe trying to reveal? आज हम बात करेंगे महागाथा के एक बेहद रहस्यमयी और चौंकाने वाले अध्याय की, विष्णु का सिर कटा। इसकी समरी कुछ इस तरह से है कि ये कहानी एक घटना नहीं है, बल्कि हमें नियति, कर्म और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से रूबरू कराती है। यह दिखाती है कि देवता भी समय और कर्म के नियमों से बंधे होते हैं। इस अध्याय में एक अद्भुत और अप्रत्याशित घटना सामने आती है। भगवान विष्णु का सिर उनके शरीर से अलग हो जाता है। इस घटना के पीछे छिपे होते हैं एक पुराना श्राप, देवताओं की रणनीति, ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता। इस कहानी के अनुसार विष्णु गहरी योग निद्रा में होते हैं और एक विशेष परिस्थिति में उनका सिर कट जाता है। इसके बाद देवता द्वारा उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए घोड़े का सर यानी हयग्रीव लगाया जाता है। इस नए रूप में विष्णु न सिर्फ जीवित होते हैं, बल्कि ज्ञान और वेदों के रक्षक बन जाते हैं। यह घटना हमें बताती है कि विनाश कभी अंत नहीं होता, वह एक नई शुरुआत की नींव होती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। विष्णु का सिर कटा। विष्णु थक चुके थे। वह 16,000 वर्षों से एक असुर से युद्ध कर रहे थे और फिर भी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। उनके दिव्यास्त्र उनके साथ मानो छल कर रहे थे। उन्होंने 5 जन्य शंख फूंका, किंतु उसकी ध्वनि असुर को जलाने में विफल रही। उन्होंने अपनी कौमादी गदा फेंकी, किंतु वह असुर के शरीर में समाई और फिर पलटकर उसने विष्णु के ही रथ को ध्वस्त कर दिया। फिर विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, किंतु असुर के चारों ओर विद्यमान अदृश्य दीवार ने चक्र से भी उसकी रक्षा कर ली। मुझे कोई भी अस्त्र मार नहीं सकता, असुर हंसते हुए बोला। मुझे भगवान से आशीर्वाद मिला है, वही केवल मुझे मारने का रहस्य जानते हैं। विष्णु थककर वैकुंठ लौट आए और अपनी ठुड्डी शारंग धनुष पर टिकाकर गहरी नींद में सो गए। जैसे ही उन पर योग निद्रा का प्रभाव हुआ, ब्रह्मा के नेतृत्व में देवताओं ने उनके निवास में प्रवेश किया। असुरों के समक्ष उनका समस्त देवत्व विफल हो गया था और उन्होंने एक यज्ञ करने का संकल्प लिया था। यज्ञ में विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य थी, किंतु वे गहरी नींद में सो रहे थे। विष्णु के कमल नयन पुष्प की पंखड़ियों के समान बंद हो चुके थे। देवताओं ने बहुत प्रयास किया, किंतु उन्हें जगा नहीं सके। वर्षों से के युद्ध ने विष्णु के शरीर को थका दिया था और वह उठने को तैयार नहीं थे। देवताओं का धैर्य कम होने लगा तो ब्रह्मा ने एक चाल चली। वे अपनी धनुष की डोरी के ऊपर सो रहे हैं। अगर वह टूट जाए तो उसकी ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज उठेगी। संभव है कि उससे विष्णु की नींद खुल जाए। देवताओं ने दीमक का रूप धारण किया और डोरी को कुतरने लगे। उन्होंने पूरी उग्रता के साथ डोरी को कुतरा। वह पतली होती जा रही थी क्योंकि देवता उसे तेजी से कुतर रहे थे। डोरी क्षीण होती गई, देवता उसे और तेजी से कुतरते गए। क्षीण और क्षीण, तेज और तेज, डोरी खुलने लगी। क्षीण और क्षीण, तेज और तेज, वह टूटने से पहले कांप रही थी। क्षीण और क्षीण, तेज और तेज, विष्णु अब भी सो रहे थे। क्षीण और क्षीण, तेज और तेज, क्षीण और क्षीण, तेज और तेज। चटाक! मानो कोई धूमकेतु दुर्घटनाग्रस्त हो गया या जैसे कोई ग्रह फट गया। धनुष से अलग होकर डोरी टूट गई। झटका इतना तेज था कि उसने विष्णु का सिर ही धड़ से अलग कर दिया। मौन! विष्णु के धड़ से रक्त बह रहा था। मौन! उनका धनुष लाल हो गया था। मौन! उनका सिर लुढ़क रहा था। मौन! उनकी आंखें बंद थी। मौन! जिनका चक्र सभी के सिर काटता था, आज उन्हीं का सिर कटा पड़ा था। ब्रह्मांड स्तब्ध था। देवता विष्णु के शरीर को देख रहे थे। उनके रोम छिद्रों से पसीना टपक रहा था और आंखों से आंसू। एक विचार उनकी आत्मा को लगातार झकझोर रहा था, यह हमने क्या किया? अब उनके सामने एक छाया प्रकट हुई,
देवी लक्ष्मी निकट आ रही थी। विष्णु के रक्त पर पैर रखते ही लाल पैरों के चिन्ह छोड़ते हुए वह अपने पति से दूरी बनाकर खड़ी रही। फिर वह ब्रह्मा की ओर गई, फिर उसने सभी देवताओं की ओर। उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए तो देवतागण कांपने लगे, किंतु लक्ष्मी ने हाथों को जोड़ लिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको क्षमा, ब्रह्मा ने डरते हुए कहा। दोषी तो हम हैं, यह अकल्पनीय कृत्य हमने किया है। आप यह कृत्य इसलिए कर पाए क्योंकि मैंने इसे संभव बनाया है। आपने? लक्ष्मी ने विष्णु का लटका हुआ हाथ थाम लिया। यह असुर वरदान के कारण अजय है। हाँ, एक देवीय वरदान जो ब्रह्मा रुक गए। देवीय वरदान? वे शब्द धनुष की डोरी से भी तेज गूंज रहे थे। वो आप थी देवी? हाँ। लक्ष्मी की पकड़ मजबूत हो गई। मैं पराशक्ति। देवता प्राय इस बात को लेकर दुखी होते हैं कि आप असुरों को किस तरह के वरदान देते हैं। यही महादेव कैसे करते हैं, किंतु इस बार नहीं। यह मेरा कृत्य है। मैं इस असुर से प्रभावित हो गई थी क्योंकि यह मुझे प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न कर रहा था। प्रतिदिन वह सोचता कि क्या उसने मुझे प्रसन्न कर लिया है या मुझे प्रसन्न करने के लिए उसे कुछ और करना चाहिए। लक्ष्मी ने अपने पति का हाथ छोड़ दिया। वह कुछ और देख रही थी, सुदूर ब्रह्मांड के किसी अन्य आयाम में। वह क्षण, लक्ष्मी धीरे से बोली, मानो वह खुद से बात कर रही हो। वह क्षण जब वह हम वरदान देते हैं, वह हाँ अथवा ना किसी के जीवन को सदा के लिए बदल सकता है। वह जो कारण और प्रभाव के चक्र को चलाने के लिए नया बीज बोता है। उस दिन मैंने वही किया और उसी कारण यह असुर जीवित है। रहस्य? ब्रह्मा ने पूछा। उसकी मृत्यु का रहस्य क्या है? मैंने उसे आशीर्वाद दिया था कि वह केवल उस देवता द्वारा मारा जा सकता है जिसके कंधे पर घोड़े का सिर हो। देवता घबरा गए। घोड़े का सिर? उनकी दृष्टि सिर विहीन विष्णु की ओर गई। इसीलिए इसीलिए लक्ष्मी ने सिर हिलाया। हमारा ब्रह्मांड यादृच्छिक नहीं है, यह अपनी देखभाल स्वयं करता है। अब क्या होगा? एक घोड़े का सिर लाओ, श्री हरि पुनः हयग्रीव बनेंगे। घोड़े के सिर वाले देवता जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में मधु और कैटभ का संहार किया था, वही अवतार एक बार फिर हमारा उद्धार करेगा और फिर श्री हरि अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर लेंगे। कुछ ही समय बाद हयग्रीव जोर से हिनहिना रहा था और असुर शांत हो चुका था। कहानी समाप्त होती है। इस कहानी में विष्णु का सिर कटा तो यह इस बात को स्पष्ट करता है कि हर घटना, चाहे वो कितनी भी विचित्र क्यों ना हो, उसके पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। विष्णु का सिर कटना एक त्रासदी नहीं, बल्कि एक दैवी परिवर्तन यानी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन था। इस कहानी से सीख मिलती है कि जीवन में आने वाले बदलाव हमें मजबूत बनाते हैं। हर कठिनाई के पीछे कोई बड़ा कारण होता है। अहंकार और असावधानी विनाश का कारण बनते हैं। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। इस कहानी से मैसेज मिलता है कि जब जीवन आपको तोड़ता है तो समझिए वह आपको नए रूप में गढ़ रहा है। Sometimes breaking is the first step towards becoming something greater. Every loss carries the speed of a new beginning. Even the divine follows the law of destiny. In chaos lies the birth of order. अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कहानियाँ पसंद हैं तो सुनते रहिए और आगे भी ऐसी स्टोरीज आपको रोमांचित करेंगी। कीप एक्सप्लोरिंग द अननोन बिकॉज एवरी मिथ hides a deeper truth. Thank you so much.